श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पति जी की जय। लाडले गजानन का आनंद मंगल के साथ शुरू हो गया है कल गणेश चतुर्थी का उत्सव। लाडले गजानंद आपको बारंबार नमन, कोटि कोटि नमन। अब हफ्ते भर 10 दिन अलग अलग जगह में गणेश का जय जयकार होगा। मन और भाव से हर दिन हर पल मैं गणेश माँ लक्ष्मी की जयकार करके भगवान की पूजा करूं, ऐसा सिखा देना। ठीक है लाडले। जय माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम श्री दधिमत्ते नमः। ओम श्री दधिमत्ते नमः। ओम श्री दधिमत्ते नमः। महर्षि दधीची जी की जय। आज बृहस्पति जी की कहानी। एक बहुत गरीब ग्वालिया था जो अपनी माँ के साथ रहता था, गायें चराता, फिर अपने मन में ही जीवन में माँ और बेटे का प्रेम भाव से बातें होती रहती। गायें चराते थे तो ग्वालिया बड़ा खुश भी होता था गौ मैया की सेवा में। एक दिन वहाँ एक बृहस्पति जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि लड़के छोरे, तुम्हारी गायों को तो मैं चरा लूँगा, तुम मुझे नहा देना, मुझे मेरी धोती को धो देना। तो वो जो ग्वालिया था उसने कहा कि मैं गायें भी चरा लूँगा, आपको नहा भी दूँगा और आपकी धोती भी धो दूँगा। तो बृहस्पति जी ने कहा कि भाई जो मुझे नहाता है मैं उसके घर में भोजन भी करना चाहता हूँ, भोजन भी करूँगा। तो लड़के ने, वो ग्वालिया जो था बड़ा प्यारा बच्चा था, उसने कहा कि ठीक है, बिल्कुल जैसी आपकी मर्जी, जरूर प्रसाद पाइए। अब वो ग्वालिया अपनी माँ के पास गया और जाके कहा कि माँ आज एक बटहू आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति जी तो कोई रूप नहीं धर के आए ना, बृहस्पति जी हैं ये तो पता नहीं, ऐसा रूप बना के रखा था बृहस्पति जी ने। तो लड़के ने कहा अपनी माँ से कि माँ एक बटहू आ रहे हैं, उन्हें प्रसाद देना है, भोजन। तो माँ ने कहा कि तो अच्छी बात है बेटा, कोई बात नहीं, क्या चिंता है, 4 रोटी बनाई हैं। अब माँ कह रही है, देखिए ग्वालिया और माँ की घर की स्थिति। माँ ने बड़े प्रेम से कहा कि 4 रोटी बनाई पड़ी हुई है, 2 तो जो आएंगे बटहू जी उनको दे देंगे और एक रोटी हम खा लेंगे। तो ठीक है। अब तो वो तैयारी होने लगी थी। आ गए बटाऊ जी आए और कहा कि ला लड़के छोरे, मतलब बच्चे को लाओ, अब जिमाओ। तो बटाऊ ने जिमने के लिए, बटाऊ को भोजन कराना था, तो ग्वालिया ने वहाँ बैठा दिया उन्हें आदर सत्कार के साथ। और जो उनके घर की स्थिति थी उसी में अनाज जैसा था, तो 2 रोटी और करेला की सब्जी बनाई हुई थी, तो 2 रोटी और करेले की सब्जी बटाऊ जी को दे दी। तो बटाऊ जी ने कहा कि छोरे लड़के, ये क्या तुमने भोजन दिया, ऐसा ही भोजन खिलाओगे क्या? तो बृहस्पति जी ने जब कहा कि ऐसे क्या खाना दोगे, तो लड़के ने कहा कि बटाऊ जी हमारे घर तो ऐसा ही अनाज है प्रभु का दिया हुआ। तो अब तो बटाऊ जी सोचने लगे कि बच्चे की स्थिति देखिए, लेकिन अभी बृहस्पति जी कुछ कह नहीं रहे हैं, खाली उन्होंने 2 रोटी और करेला जो दिया वो उन्होंने खा लिया।
अब 2 रोटी खा के बृहस्पति जी ने कहा कि भाई छोरे, मेरा तो पेट नहीं भरा अभी, और चाहिए। तो जो 2 रोटी और थी, माँ ने वो दे दी बेटे को कि लो वो उनको दे दो। तो वो 2 रोटी फिर से दे दी। अब 4 रोटी ही थी, 4 रोटी और करेले की सब्जी। तो बृहस्पति जी ने वो प्रसाद स्वीकार किया, खा लिया। और प्रसाद खा करके बृहस्पति जी ने उस ग्वालियर बच्चे को कहा कि लड़के एक काम करो, 7 तरह का नाच, 7 तरह का नाच का थोड़ा थोड़ा दान लेके आओ। तो लड़के ने जैसे उन्होंने कहा तो चला गया, मोदी के वहाँ पे गया और वहाँ से अनाज लेकर आ गया। बृहस्पति जी बोले कि एक काम करो बच्चे, एक काम करो, घर के आसपास हर जगह जो भी कुएं हैं, चारों कुनाओं में जहाँ बना हुआ है, हर जगह तुम वो अनाज जो दिया हर जगह घर में ही उसको दे दो। तो 7 टोकना धन का भर गया। ऐसा हुआ। बृहस्पति जी ने कहा ना बच्चे को कि ये अनाज तुम सब जगह, वो दान जो है सब जगह, तो अंधन का भंडार बन गया उसके घर में। तो बृहस्पति जी महाराज पीले घोड़े पे पीला कपड़ा पहन के जाने लगे। तो छोरे की माँ अब तक खाली देख रही थी। अब छोरे की माँ ने, जब बृहस्पति जी चल गए तो दौड़ दौड़ के माँ आई और बोले कि ठहरिए महाराज, ठहरिए ठहरिए। तो बृहस्पति जी महाराज ने देखा उसे और वो बोले बृहस्पति जी की अभी भी तू धन मांग रही है क्या, धन की इच्छा कर रही है क्या? छोरा की माँ बोली कि मैं तो अच्छी तरह, आपने अन्न का भंडार दे दिया। अन्न देव आप कौन हैं, आपकी पहचान तो बताइए। तो जब माँ ने कहा कि मुझे बताइए प्रभु आप कौन हैं, तो बृहस्पति जी बोले कि मैं बृहस्पति हूँ, मैं बृहस्पति हूँ। तब उसकी माँ ने कहा कि आपने तो हमारे पूरे भोग, आपने मेरे जीवन में तो धन ही धन का भंडार बना दिया है, उपकार किया है आपने तो बृहस्पति जी। मैं आपकी सेवा करूंगी, इच्छा पूजा करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। तो बृहस्पति जी बोले कि बृहस्पतिवार में के दिन केले के गाछ की पूजा करें, पीला नाच खाइए, पीला पहनिए, दान करें तो पीला घोड़ो, पीला नाच, पीली दक्षिणा, पीलो फूल दे देना। बस मुझे यही पसंद है, बृहस्पति जी ने कहा। बृहस्पति जी कह रहे हैं कि मैं इतने में ही राजी हो जाता हूँ, बृहस्पति जी ने कहा। और इतना कहते ही अंतर ध्यान हो गए बृहस्पति जी। तो ग्वालियर की माँ और ग्वालिया हमेशा बृहस्पतिवार के दिन जो बताई थी पूजा की विधि, वो चीज़ों से पूजा करने लगी। घर में सब बात का सुख हो गया। हे बृहस्पति जी महाराज, जिसके मन में ऐसी सच्चे मन की भक्ति हो, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन भगवान की जय। और जैसे बृहस्पति जी ने कहा उसमें यथाशक्ति तथा भक्ति करने से बृहस्पति जी महाराज सदा साथ रहते हैं। बृहस्पति जी महाराज की जय। और जैसे हे भगवान, जैसे उस ग्वालियर और उसकी माँ को अंधन का भंडार दिया, हे बृहस्पति जी महाराज हमारे पूरे परिवार को खुशियाँ दीजिए, आनंद मंगल दीजिए। सबके घर में अंधन का भंडार हो, भाव हो, प्रार्थना हो, सच्चे मन से जीवन में अपना ही कर्तव्य निभाकर धर्म पूजा करें, ऐसी सिखाना। हे बृहस्पति जी महाराज आपको कोटि कोटि नमन। बृहस्पति जी महाराज जी की जय।
बृहस्पतिवार की आज की कहानी में बारंबार नमन करती हूँ। केले के पेड़ में मनन याद के साथ, प्रत्यक्ष साथ नहीं, मन में प्रार्थना कर रही हूँ। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की जय कर रही हूँ। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज बृहस्पति है, बृहस्पतिवार के दिन भगवान की जयकार और मन ही मन से प्रार्थना करूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।